हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक का नियम सीखेंगे जो क्लास 9 से लिया गया है और ये प्रश्नावली 1.6 से लिया गया है जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है 1.6। और ये आपका एक एक करके प्रश्न हम लोग हल करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक एक करके हल करेंगे। इससे पहले सबसे पहले आपको घातांक का नियम पता होना चाहिए। अगर घातांक का नियम पता हो तो बहुत ही आसानी से खुद आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घातांक का नियम क्या होता है। नियम के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जानकारी लेंगे। तो चलिए नियम को स्टार्ट करते हैं। नियम क्या है पहले जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे घातांक का जो होता है पहला नियम यहाँ पे ये होता है कि पहला नियम आपका हो गया, जैसे कि मान के चल कि कोई संख्या x यहाँ पे है, ठीक है। इसका जो घात है यानी कि इसका पावर भी बोल सकते हैं, पावर आपका m दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट, डॉट का मतलब हो जाएगा गुणा, इसको गुणा कह भी सकते हैं। और डॉट यानी कि डॉट का मतलब ही गुणा होता है, ठीक है। यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा m और यहाँ पे x का पावर हो जाएगा n, ठीक है। जब दो संख्याएं सेम दिया हो यानी कि आपका x के पावर m और यहाँ x के पावर n दिया हुआ है, दोनों संख्या सेम है x और दोनों का जो पावर है वो अलग अलग है और संख्या को गुणा किया गया हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ले लेंगे यहाँ पे बराबर x लिख देंगे और दोनों के जब गुणा है तो m प्लस n कर देंगे यानी कि दोनों का घात जो है यहाँ पे जुट जाएगा। जब यहाँ पे दो संख्या सेम है और इसका पावर जो है अलग अलग है तो दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। पावर जो होता है जुट जाता है जब गुणा रहता है। तो पहला नियम आपका ये हो गया। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम आपका है कि जैसे कि यहाँ पे सेम x के पावर m हो जाएगा और यहाँ गुणा है तो गुणा के जगह पे अब हो गया यहाँ पे भाग, तो x के पावर यहाँ पे n हो गया। जब सेम संख्या है और दोनों का घात जो है यानी कि पावर जो है वो अलग अलग है और भाग दिया गया हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे x के पावर m और यहाँ पे भाग है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा, जब भाग रहेगा दोनों संख्या सेम है और पावर आपका अलग अलग है तो उसका घात जो होता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे माइनस लिख देंगे। चलिए आशा करते हैं कि दोनों आपका नियम समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। जब दो संख्या सेम हो और इसका घात जो है वो अलग अलग हो और गुणा किया गया हो, चिन्ह जरूर देखेंगे, गुणा किया गया हो तो क्या करेंगे, उसके पावर को प्लस कर देंगे। और जब वही दो संख्या हो सेम और इसके पावर जो है यानी घात जो है अलग अलग हो और भाग किया गया हो तो इसके पावर को क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा नियम को देख लेते हैं। तीसरा नियम आपका हो जाएगा, यहाँ पे x के घात हो जाएगा आपका m और यहाँ पे हो जाएगा गुणा, गुणा का चिन्ह दीजिए या डॉट दे दीजिए, एक ही हुआ। x के घात m हो गया और यहाँ पे y के घात भी m हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे x और y अब दो जैसा संख्या हो गया, दो अलग अलग संख्या हो गया, सेम संख्या यहाँ पे नहीं है। x के घात m और गुणे y के घात m दिया है यानी कि संख्या अब यहाँ पे अलग अलग हो गया लेकिन दोनों के जो घात है वो सेम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग x गुणे y कर दीजिए, x गुणे y कर दीजिए। x गुणे y के घात यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों का घात जो सेम है m, तो यहाँ पे m लिख देंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एम, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है x के घात m और गुणे y के घात m दिया हुआ है। जब दोनों संख्या अलग अलग हो तो घात सेम हो तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे और गुणा करके घात सेम है इसलिए घात को एक लिख देंगे। या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है, ठीक है। चौथा नियम की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चौथा नियम आपका ये है, अगर इस तरह से दिया गया हो जैसे कि x के पावर यहाँ पे m दिया हो और कोष्ठ में रहे और बाहर आपका n दिया हो, तब कैसे लिखेंगे, तो x यहाँ पे अंदर है और यहाँ पे पावर जो दिया है घात दिया है m दिया है और कोष्ठ के बाहर n दिया है, तो इसको x और यहाँ पे कोष्ठ को हटाएंगे तो m और गुणे n हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x के घात m n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका चार नियम, ठीक है।
ये चौथा नियम है, ध्यान दीजिएगा इस पे, समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करते हैं कि अब इस घातांक के नियम के बारे में अब आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं होगा। ये 4 नियम हुए, चारों नियम ध्यान से देख लीजिएगा। और हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, आपके सामने है, यहाँ पे 64 के घात दिया है 1/2 दिया हुआ है। ये हुआ स्क्रीन पे आपको आपका 1 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए इसको अब हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखा हुआ है 64 के घात 1/2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 64 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 64 को लिख देते हैं और इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब यहाँ देखेंगे कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। ठीक है, तो 64 के जगह पे हम लोग 2 के घात 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे घात जो है आपका दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो घात को क्या करेंगे, गुणे 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, गुणा हो गया, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ 2 के घात कितना हो गया, 3 हो गया। अब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये आपका 8 आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत आसानी से हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। 1 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 32 के घात 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले 32 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और फिर 2 से 2 एकम 2। कितना बार 2 आया है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 बार आया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 32 के जगह पे हम लोग ये लिख देंगे 2 के घात 5, क्योंकि 5 बार गुणा करेंगे तो फिर आपको 32 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 के घात 5 लिख दिए। और यहाँ पे घात कितना दिया हुआ है पहले से, तो घात दिया है 1/5 दिया हुआ है, 1/5 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, 1, तो 2 के घात 1 बच गया, मतलब 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, यही आपका आंसर हुआ। आसान है ना। चलिए 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 125, यहाँ पे लिख दिए 125। अब 125 के घात देखेंगे तो लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, 125 के घात 1/3 लिखा हुआ है। अब 125 को हल करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 125। अब इसको हल करेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से एक बार काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 25 पचे 125, फिर 5 से, फिर 50 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, ये 3 बार में कट गया। तो 125 के जगह पे हम लोग इसको लिख देंगे 5 के घात 3, क्योंकि 3 बार में 125 क्या हुआ है, कट गया है। तो 5 के घात 3 हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है घात आपका 1/3, 1/3 लिख देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर आपका कितना हो गया, 5 के घात 1 हो गया, बराबर 5 लिखेंगे। ये हमारा दूसरा आंसर, यानी तीसरा प्रश्न को भी हल कर दिए। इस तरह से हम लोग 1 नंबर का 1 2 3 प्रश्न दिया हुआ है, तीनों प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न, ये हुआ प्रश्न 1 का, यानी कि 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों को हल कर चुके हैं। अब प्रश्न 2 हम लोग लेते हैं, जिसका दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन 9 के घात 3/2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लेते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो 2 नंबर का 1 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 9 के घात 3/2 दिया हुआ है। इस तरह से थोड़ा बड़ा में लिख दिया, 9 के घात दिया हुआ है 3/2। तो इसका भी सेम वही करेंगे, 9 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 कट गया, 9 जो है 2 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3 के घात 2, 3 के घात क्योंकि 2 बार में कटा है तो 2 लिखेंगे, 3 के घाट 2 और गुण है, यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बच गया आपका 3 के घात 3 बच गया, गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 3 27, ये 27 आपका
इसका आंसर आ गया। फिर 2 नंबर का हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो 2 का 2 नंबर में दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, और 32 के घात जो दिया हुआ है वो है आपका 2/5 दिया हुआ है, 2/5 लिख दिए, ठीक है। और 32 का अब निकालेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा आपका 32, और 32 को हल करेंगे तो 2 से कटेगा, 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। कितना बार 2 आया? तो 1 2 3 4 5 बार आया। तो 32 को हम लोग 2 से विभाजित किए तो 5 बार में कटा है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 2 कितना बार आया है? तो 1 2 3 4 5 बार आया है, तो यहाँ पे घात इसका 5 लिख देंगे। और 32 के जगह पे हो गया 2 के घात 5, और यहाँ पे दिया हुआ है 2/5, तो ये हो जाएगा आपका गुणा 2/5, यहाँ लिख दिए। अब 5 से 5 को काट दिए तो क्या बच गया? यहाँ पे 2 के घात 2 बच गया, 2 के घात 2 बच गया, तो इसको हल कर देंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे तो 2 दूना 4, ये आपका आंसर हो गया। ये 2 नंबर का दूसरा हल कर लिए। अब हम लोग तीसरा हल करेंगे। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 16 के घात 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 16 को हम लोग फिर से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, और फिर 2 से 2 एकम 2, यानी कि 16 को हम लोग कितना बार में काटे? तो 1 2 3 और 4 बार में काट दिए। तो हम लोग 16 के जगह पर लिख सकते हैं 2 के घात 4, 2 के घात हो गया आपका 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 3/4, ये हो गया। अब यहाँ 4 से 4 कट गया, कितना बच गया? 3 बच गया, तो 2 के घात यहाँ 3 कर देंगे और गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 आंसर हो गया। अब ये 2 नंबर का आखिरी सवाल और चौथा नंबर सवाल जो है दिया हुआ है यहाँ पे 125 के घात दिया हुआ है -1/3 दिया हुआ है। इसको ध्यान से समझिए, इसका घात जो है वो माइनस में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? जब कोई भी संख्या यहाँ पे लिखते हैं 5 7 कुछ भी लिखते हैं, तो ये इसके नीचे जो होता है एक छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो घात है माइनस में दिया, तो सबसे पहले इसको प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पे प्लस में करने के लिए इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे तो एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे /1, क्या कर देंगे? यानी कि 125/1 के घात यहाँ पे कर देंगे -1/3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको प्लस में करने के लिए इसको पलट देते हैं, तो 125/1 है, तो इसको कर देंगे 1/125 कर देंगे, ठीक है। और घात जितना है उतना ही लिख देंगे 1/3, ये माइनस में था और पलट दिए तो ये प्लस में हो गया। अब इसको हल करेंगे। आप क्या करेंगे? 125 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 125 लिख देंगे, और 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 25 5 125, फिर 5 से 5 25, और फिर 5 से 5 एकम 5, यानी 125 3 बार में ख़त्म हो गया। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/5 के घात 3, ठीक है। या फिर ये घात जो है वो दोनों पे है, तो यहाँ घात 3 न लिखकर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है 1/5 के घात, यहाँ पे लिख देंगे 1/3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस 25 का घात लिखते हैं, ठीक है। चलिए पहले 25 का घात लिखते हैं, तो 25 कितना बार में? 125 कितना बार में? 3 बार में कटा हुआ है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और घात दिया है उसको यहाँ पे गुना कर देंगे, 1/3 कर देंगे, 3 से 3 कट गया, आपका आंसर जो है वो हो गया आपका 1/5, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर आ गया 1/5। 2 नंबर प्रश्न का हम लोग चारों प्रश्न को हल कर लिया। अब 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न का 1 2 3 और 4, ये चारों प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न का ये पहला नंबर प्रश्न जो दिया है इसको चलते हैं हल करने। अब चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 नंबर का ये पहला प्रश्न जो दिया है वो दिया है 2 के घात 2/3 गुणे 2 के घात 1/5 दिया हुआ है। तो ये घातांक का नियम में हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेम संख्या, संख्या आपका सेम हो, इसका घातांक जो है वो अलग अलग हो और गुणा किया गया हो, तो घातांक को क्या करेंगे? इसके प्लस कर देंगे, जब गुणा हो तो प्लस कर देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे
और दोनों क्या है गुणा है, तो इसके घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो दिया है 2/3 और प्लस कर देंगे यहाँ पे 1/5 कर देंगे। ठीक है, अब इसको 3 और 5 के एलसीएम निकाल देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना 15 हो गया। 3 के पारा पढ़ेंगे 3 × 5 = 15, 5 बार में 5 के पारा 2 बार तो 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस कर देंगे 5 3 बार में 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 2 के घात आपका 10 और 3 13/15। ये आपका आंसर हो गया। है कि नहीं आसान? घातांक का नियम अगर पता हो तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न हम लोग अब हल करेंगे। दिया हुआ है 1/3 के घात दिया हुआ है 3 का होल पावर यहाँ पे दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1/3 के घात 3 के तो घात पर्सनली 3 दिया है, लेकिन यहाँ 7 जो है वो आपका 1 पर भी है और 3 पर भी है। तो इसको चलिए कैसे लिखेंगे, इसको देखिए ध्यान से। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे जो है वो लिख देंगे 1/3 के घात 3 और ये जो 7 है वो इस पे भी लिखेंगे और ये 7 इस पे भी लिखेंगे, दोनों पे लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, 1 को 7 बार गुना करेंगे, 1 × 1 × 1 तो आपका क्या होगा 1 के 1 ही रह जाएगा। और इसको गुना करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा 3 के घात 7 × 3 = 21 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। या फिर इसी को अगर जो क्या करेंगे, ऊपर 1 दिया, अगर इसको पलटते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया है 1/3 के घात 21 दिया हुआ है और ये 3 को ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे लेकर आते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे 3 के घात 21 और बटा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 तो नीचे छिपा रहता है, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब इसको हम लोग पलटते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 के घात -21। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 1 नीचे लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 के घात हो जाएगा -21। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया और ये भी आंसर आपका सही होगा। दोनों में कोई आंसर आप लिख लीजिए। पलट दीजिएगा तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, नहीं पलटिएगा तो इसका घात यहाँ पे नीचे 21 लिखा है, ये प्लस में रहेगा। चलिए 3 नंबर लेते हैं प्रश्न को। 3 नंबर का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 11 के घात 1/2 बटा यहाँ पे दिया है 11 के घात 1/4 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो संख्या है सेम संख्या है, यहाँ 11 के घात 1/4 है और यहाँ भी 11 के घात 1/4 है, यानी कि दोनों 11 और 11 क्या है बटा में, इसका मतलब क्या हुआ भाग हुआ। ठीक है, तो भाग हुआ और सेम संख्या है तो इसके पावर को क्या करेंगे, तो घातांक का नियम जो बताया गया है उसको, उस नियम से हम लोग क्या करेंगे, घातांक को भाग है तो माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बराबर का चिन्ह दे देंगे और बराबर का चिन्ह देकर 11 लिख देंगे और यहाँ 1/2 है तो इसको लिख देंगे 1/2 और माइनस है तो माइनस, यहाँ 1/4 है तो लिख देंगे 1/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे 11 हो जाएगा और घात 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग करेंगे, 2 में 4, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 11 के घात 2 में से 1 घटेगा तो 1 बटा नीचे 4 दिया वो 4 रहेगा। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि 11 के घात 1/4 ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ गया है? जब भाग रहेगा तो इसे घात को क्या करेंगे माइनस में कर देंगे। 3 के चौथा प्रश्न दिया हुआ है 7 के घात 1/2 इंटू 8 के घात 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे घात तो सेम है लेकिन यहाँ पे संख्या अलग अलग है। तो अलग अलग है तो घातांक का नियम इसमें इसको बताया गया है। क्या करेंगे, जब अलग अलग हो तो क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे और एक घात को क्या करेंगे कॉमन लेकर वहाँ पे लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसको बराबर का चिन्ह देंगे और बराबर का चिन्ह देने के बाद से यहाँ पे लिख देंगे 7 × 8 कर देंगे और आपका घात जो है 1/2 दोनों पे दिया है तो 1/2 एक ही जगह लिख देंगे। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 7 के पारा 8 बार तो हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा और घात 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से प्रश्नावली 1.6 के 1 2 3 तीनों प्रश्न को एक एक करके बहुत ही आराम से इसको हल किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं
तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो आपको हर रोज़ मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।